ओम शांति। भारत में शक्ति पूजन और नवरात्रि का बड़ा महत्व है। अंक शास्त्र में 9 अंक से जुड़ी हुई अनेक बातें हैं, जैसे 9 रस, 9 रंग, 9 रत्न, 9 ग्रह और 9 ग्रह की 9 अवस्थाएं, 9 भक्ति, नवनिधि, 9 द्वार, 9 गुण, 9 दीप, योग के 9 चक्र आदि आदि। ये सारी बातें नवरात्रि और नव देवियों से गहरा संबंध रखती है। दुनिया में कहा जाता है कि कोई भी विशेष कार्य करना हो तो एक विशेष मुहूर्त की तलाश होती है, इंतज़ार होता है। शुभ कार्य करने हेतु नवरात्रि का समय सबसे अच्छा माना जाता है। भारतीय परंपरा में ये मान्यता है कि इन दिनों में अगर कोई विशेष कार्य सच्चे मन से किया जाए तो वो अवश्य ही फलीभूत होता है। मनुष्य के भीतर छुपी हुई शक्तियों को ही देवियों का रूप दिया गया है। नारी को गुणों का सौंदर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य का प्रतीक माना जाता है। धर्म हर नारी पर ही टिका हुआ है। सभ्यता हर नारी की शोभा है और इसीलिए नारियों की उपमा देवियों से की जाती है। आज हम श्री लक्ष्मी देवी जी के बारे में सुनेंगे। श्री लक्ष्मी जी को ऐश्वर्य, सौंदर्य, धन, संपत्ति, शांति, सत्यता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। लक्ष्मी देवी जी को स्वच्छता, सुव्यवस्था के स्वभाव से जाना जाता है। उन्हें पृथ्वी माता के रूप से संदर्भित किया जाता है, जिसे भूदेवी भी कहा जाता है। श्री लक्ष्मी जी के पूजन में विशेष तौर पर रात के समय, दीपावली के समय जागरण किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी जी रात के समय आकर सभी को भरपूर करती है, सभी के भंडारे भरती है। अंधेरा, जिसे रात कहा जाता है, ऐसे अंधेरे के समय पर जब सभी कार्य व्यवहार से निवृत्त हो जाते हैं, विश्राम की अवस्था में होते हैं, ऐसे समय पर ही वो क्यों आती है सभी के भंडारे भरने के लिए? कभी हमने ये बात सोची है? तो यही उनकी खासियत, काबिलियत और ताकत है। घोर अंधकार समान अज्ञानता में जो सत्यता को देख सके स्पष्ट रूप से, उन्हें ही लक्ष्मी देवी कहा जाता है। जिनकी बुद्धि इस सत्यता को समझ सके, क्योंकि इसे समझने के लिए ये स्थूल नेत्र से बढ़कर दिव्य नेत्र की आवश्यकता है और ऐसी दिव्यता का यादगार ही श्री लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी को 4 भुजा दिखाए जाते हैं और महालक्ष्मी कहा जाता है। ये 4 भुजा ये दर्शाते हैं, 2 भुजा श्री नारायण जी के, 2 भुजा श्री लक्ष्मी जी के। और ये लक्ष्मी नारायण का प्रतीक माना जाता है, प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है। इसीलिए घर घर में कहा जाता है कि नर के ऐसे कर्म हो नारायण समान, नारी के ऐसे कर्म हो लक्ष्मी समान, और इसीलिए जो है महालक्ष्मी कहा जाता है। दीपावली के समय विशेष लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है और 3 बातों का विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। एक स्वच्छता का, साफ सफाई रखते हैं। दूसरी बात है कि अपने पुराने बही खाते चौपड़े सारे लक्ष्मी जी के आगे रखकर समाप्त करते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं, दिया जलाते हैं। आज घर के कोने कोने की सफाई तो हम कर लेते हैं, घर को मंदिर जैसा तो हम बना लेते हैं, परंतु क्या हमने अपने मन को मंदिर जैसा बनाया है? मन को स्वच्छ करने के लिए कुछ बातों पर विशेष अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जब मन क्रोध, लोभ, रोग,
ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से मुक्त हो, तब मन स्वच्छ हो सकता है। और ये सफाई आज ज़रूरी है। दूसरी बात है कि हम बही खाते समाप्त करते हैं, सारा चोपड़ा रखते हैं, लेकिन क्या हमारे कर्मों का चोपड़ा स्वच्छ कर सकते हैं? क्या इसे समाप्त कर सकते हैं? ये तब समाप्त हो जब अनेक आत्माओं के लिए हम शुभ भावना रखें, शुभ कामना रखें, अपने संस्कारों को परिवर्तन करें। ये संस्कारों को परिवर्तन करना, यही है अपने बही खाते को समाप्त करना। लक्ष्मी जी के शुभ आगमन का संबंध दीपकों के साथ है। उनके यादगार में दिया जलाया जाता है। पर कौन सा ऐसा दिया हम अपने जीवन में जलाएं जो हमारे कर्म लक्ष्मी जी समान बन सके? तो आज हम विशेष 4 दीपकों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला दीपक है विश्वास का दीपक, श्रद्धा का दीपक। अपने स्वयं के प्रति विश्वास, अपनी शक्तियों पर विश्वास, हमारे साथी सहयोगी परिवार पर विश्वास, उस ईश्वर परमात्मा पर विश्वास। जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास रखता है, अपने अंदर मौजूद गुण शक्तियों पर विश्वास रखता है, तो एक आत्मबल जागृत होता है, आत्मविश्वास जागृत होता है। साथी सहयोगियों पर विश्वास संबंधों में सुमधुरता लाता है, और ये बहुत आवश्यक है। आज विश्वास की कमी से ही संबंधों में दरार पड़ते हैं। उस ईश्वर पर विश्वास उस ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कराता है, परमात्मा प्रदत्त शक्तियों का बल प्रदान करता है। तो ये विश्वास का दीपक जगाना ज़रूरी है। दूसरा दीपक है शक्ति का दीपक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शक्तियों को सही दिशा देना, हमारी दिनचर्या को सुव्यवस्थित बनाना, संयमित बनाना। जहाँ संयम, नियम, सिद्धांत है, जहाँ शुद्ध भोजन है, ज़रूर वहाँ पर सफलता है। और इन सब बातों के लिए शक्ति की आवश्यकता है, एक आत्म संयम की आवश्यकता है। तो ये दीपक जगाना ज़रूरी है। तीसरा दीपक है सृजनात्मक प्रवृत्ति का दीपक। जिंदगी को हर पल एक नए अंदाज से देखे, नए ढंग से देखे, हर रोज़ कुछ नया करे, कुछ नया पढ़े, कुछ नया सुने, कुछ नया खाए, कुछ नया बनाए। जीवन में जब ऐसी नवीनता आती है तो उमंग उत्साह बना रहता है, एक खुशी बनी रहती है। तो ऐसा एक दीपक। और चौथा दीपक है सकारात्मकता, संतोष का दीपक। जब निराशाजनक विचारों को हम समाप्त कर दें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, स्वयं प्रति, अपने साथियों के प्रति, हर कार्य के प्रति एक पॉजिटिविटी लाएं, तो ज़रूर ही हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और इससे मानसिक रीति से भी हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। और केवल हम ही नहीं, हमारे साथ हज़ारों दिल भी तंदुरुस्त रह सकते हैं। भारत में एक प्रथा है कि घर का हर व्यक्ति कम से कम एक दीपक तो जगाए। पर कौन सा दीपक जगाए? अगर ये 4 दीपक हम जगाए, या चारों में से कोई एक दीपक भी अगर हम जगाते हैं, तो हमारे कर्म लक्ष्मी जी समान ज़रूर बन सकते हैं। चाहे करोड़ों दीपक हम जगा दें, पर लक्ष्मी जी का आह्वान नहीं हो सकता। पर अगर ऐसे हम अच्छी बातों का दीपक जगाए, तो ज़रूर लक्ष्मी जी जैसे हम अपने घर में स्वयं बन सकते हैं। ये संसार एक रंगमंच है, और इस रंगमंच पे हर मनुष्य अपने प्रकाश से अनेक आत्माओं को आकर्षित कर रहा है। हर व्यक्ति अपना संबंध अपने प्रकाश की दायरे से निभा रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने प्रकाश पर ध्यान दें, और इसे हम अपने जीवन में नित्य ही जागरूक करते रहें। हम अपने प्रकाश पर अटेंशन अवश्य दें, तो हम श्री लक्ष्मी जी जैसा
ज़रूर बन सकते हैं। श्री लक्ष्मी जी को धन संपत्ति की देवी कहा जाता है और धन की अपेक्षा रख मनुष्य लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं। लक्ष्मी जी ज्ञान धन का प्रतीक है। जब सद विवेक को जागृत कर सद ज्ञान को हम जीवन में आचरण में लाते हैं तो स्थूल धन के साथ साथ हर एक संकल्प, हर खुशी हम जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी जी महीन बुद्धि का प्रतीक है। महीन बुद्धि से, आध्यात्मिकता से जब हम अपने आप को संपन्न बनाएं, धनवान बनाएं, तो इसी महान शक्ति को श्री लक्ष्मी जी कहा जाता है। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू बताया जाता है। पाश्चात्य संस्कृति में, पौराणिक मान्यता में उल्लू को विवेकशील बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी इस पक्षी को मूर्ख नहीं पर अत्यंत चतुर बताया गया है। कहते हैं लक्ष्मी जी को जब एकांत में पाताल का सैर करना होता था या धरती पर जाना होता था तो इसी वाहन के सहारे हो जाते थे। लक्ष्मी जी के इस वाहन को श्रवण क्षमता और सूक्ष्मता का प्रतीक माना गया है। इसलिए हर देवी देवताओं के वाहन उनकी दिव्य बुद्धि का प्रतीक है। लक्ष्मी जी को कमल आसनधारी दिखाते हैं। आज देवताओं के नयन चयन का वर्णन करना हो तो कमल आसन बताया जाता है। कमल हस्त, कमल नयन, कमल मुख, कमल पाद, कमल कर्ण। आज कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ में खिलकर भी अपने आप को न्यारा रखता है। राह चलते हम ऐसे कभी भी कीचड़ को नहीं देखते, पर जिस कीचड़ में कमल का फूल हो तो नज़रें टिक जाती हैं, क्योंकि संसार में रहते हुए कमल का फूल अपने आप को न्यारा रखता है, कीचड़ की एक बूंद भी पड़ने नहीं देता। ऐसे ही संसार रूपी दलदल में रहते हुए अपने आप को नकारात्मक वृत्तियों से अलिप्त रखते हैं। इसे ही महालक्ष्मी कहा जाता है। जब ऐसी वृत्ति हो, श्रेष्ठ वृत्ति हो, तो ज़रूर हमारे कर्म श्री लक्ष्मी जी जैसे बन सकते हैं। सारी शक्तियाँ हमारे भीतर ही मौजूद हैं। हमारा स्वरूप हमारे अंदर ही है पर मर्ज रूप में है। हमें चाहिए कि हम इसे इमर्ज करें, जागृत करें। तो चलिए हम मेडिटेशन के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा अपने इस श्रेष्ठ स्वरूप को अपने जीवन में जागृत करें और न केवल जागृत करें, इस स्वरूप में हम सदा ही टिके रहें और अपने कर्मों को भी इसी स्वरूप अनुसार बनाएं। रोज़ के दिनचर्या में इस स्वरूप में स्थित रहकर हम कर्म करें तो ज़रूर हमारा श्रेष्ठ जीवन बन सकता है। तो आइए कुछ देर के लिए हम अभ्यास करें। चलिए अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट कर लें, रिलैक्स कर लें, मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। चले हम एक बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव करने। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। इस भ्रुकुटी में स्थित हूँ। इस संसार में सर्व के कल्याण के लिए मेरा अवतरण हुआ है। ये देह कर्मेंद्रियों का व्यवस्थित समूह है। इसमें मैं विराजित शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ये शरीर, मन, बुद्धि मेरे नियंत्रण में है।
चले हम कुछ देर के लिए इस शरीर से अलिप्त होकर अपने निज धाम, उस परम धाम में, ब्रह्मलोक में, इस आवाज की दुनिया से परे, देह भान से परे, मैं आत्मा ऊपर 7वें आसमान की ओर जा रही हूँ। देह भान को समाप्त कर आत्मा अपने निराकारी अवस्था में उस निराकार दुनिया में जा रही है। वो प्रकाशमय दुनिया जिसे ब्रह्म महत्त्व कहते हैं, इस पवित्र देश में अपने पिता के सानिध्य में पहुंच गई हूँ। महाज्योति के समक्ष एक प्रकाशमय दुनिया में जहाँ चारों ओर पवित्रता है, मेरे सामने महाज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा है, मुझ आत्मा के पिता अपने जन्म जन्मांतर की खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करने मैं अपने पिता के सानिध्य में आ गई हूँ। पवित्रता के सागर से पवित्र रश्मियाँ निकलकर मुझ आत्मा में पड़ती जा रही है। मन बुद्धि में एक ही स्वरूप टिका हुआ है, एक परम पिता परमात्मा और एक मैं आत्मा, और उनकी पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा को स्पर्श कर रही है। मन बुद्धि एक अवस्था में स्थित हो गया है। पवित्रता की शक्ति से मेरे अनेक जन्मों के विकर्म विनाश होते जा रहे हैं और आत्मा
पवित्र स्वरूप बनती जा रही है। आत्मा हल्की होती जा रही है। अनेक जन्मों के पाप दग्ध होते जा रहे हैं। ऐसा प्रकाश और ऐसी दिव्य शक्ति जिससे सारे पाप दग्ध होते जा रहे हैं। आत्मा में कई जन्मों का बोझ है, वो सारा समाप्त होता जा रहा और आत्मा स्वच्छ निर्मल बनती जा रही। पवित्रता की तेज किरणें जो आत्मा में पड़ती रही है, वैसे वैसे आत्मा प्योर बनती जा रही। इस पवित्रता की शक्ति से अब धीरे धीरे नए दैवी संस्कारों का आगमन हो रहा है। छिपे हुए संस्कार पुनः जागृत हो रहे हैं। और आत्मा का दैवी स्वभाव पुनः जागृत हो रहा है। आत्मा अपने आदि संस्कारों से, दैवी संस्कारों से सजती जा रही है। परमात्मा की पवित्रता की शक्ति आत्मा को ये दैवी संस्कारों का वरदान प्राप्त करा रही है। ऐसे ब्लेसिंग्स मिल रही है जिससे आत्मा पुनः शक्तिशाली बन रही है। शक्ति
ज्योतियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान। लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। तृष्णा में ना माया में, ना बाधा में ना बंधन में, जीवन रख दे प्रभु के शरण में। जीवन रख दे प्रभु के शरण में। सच्चा सुख है समर्पण में, सच्चा सुख है समर्पण में। पल पल है अनमोल रे मानव, जीवन तो है बहती धारा। स्वर्णिम अवसर बीत गया तो तुझको मिलेगा ना दोबारा। परम शक्ति का ध्यान लगा ले, परम शक्ति का ध्यान लगा ले। ना दुविधा रख कोई मन में, सच्चा सुख है समर्पण में। वो ही उबारे वो ही संभाले, सब कुछ कर दे उसके हवाले। चारों दिशा में त्राही मची है, परम पिता की आस बची है। वरदानों की छाँव में आजा, वरदानों की छाँव में आजा। सारा विश्व है क्रंदन में, सच्चा सुख है समर्पण में।
परमात्मा के वरदानों की वर्षा। आत्मा को संपूर्ण रूप से जागृत कर रही है। पवित्रता के साथ आत्मा में शांति और शक्ति के प्रकंपन भी आते जा रहे हैं। और आत्मा हल्की होती जा रही है। जितनी हल्की उतनी शक्तिशाली। परमात्मा की मैं संतान अपने पिता से पुनः वर्षा प्राप्त कर रही हूँ। मैं दिव्य सितारा और मेरी चमक हर पल बढ़ती जा रही है। आत्मदीप का प्रकाश नित्य तेजस्वी ओजस्वी बनता जा रहा है। अब धीरे धीरे मैं आत्मा बाबा के और समीप पहुंच रही हूँ। बाबा की किरणें मुझ आत्मा के इर्द गिर्द और आत्मा में समाती जा रही है। मन बुद्धि संपूर्ण एकाग्रता में स्थित है। केवल ज्योति बिंदु परमात्मा और मैं आत्मा, इसी में मन स्थित है। ये समय मुझ आत्मा के भाग्य उदय का समय है, जहाँ स्वयं भगवान
आपके समक्ष मैं बैठी हूँ और अपने आप को दिव्यता से भरपूर कर रही हूँ। आत्मा चार्ज होती जा रही है। शक्तिशाली बन रही है। अब धीरे धीरे निराकारी दुनिया से मैं आत्मा नीचे की ओर आ रही हूँ। बादलों की दुनिया में जिसे सूक्ष्म लोक फरिश्तों की दुनिया कहा जाता है, मैं निराकार आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप ड्रेस को पहन इस परियों के देश में आ गई हूँ। मेरे सामने बाप दादा खड़े हैं। दिव्य फरिश्ते स्वरूप में बाबा के मस्तक में तेज चमकती हुई दिव्य मणि है। एक दिव्य फरिश्ता मेरे सामने है। भगवान फरिश्ते रूप में मेरे सामने मुझे वरदानों से भरपूर करने खड़े हैं। मैं भी फरिश्ते रूप में उनके समीप पहुंच गई। उनकी दृष्टि में मेरे नैन टिक गए हैं। और असीम शक्ति का अनुभव हो रहा है।
मेरे मन के सारे संकल्प मैं उस प्रभु परमात्मा के आगे रख रही हूँ। मेरी मन की तार उस प्यारे प्रभु से जुड़ गई है और मन की सारी भावनाओं को मैं उनके आगे व्यक्त कर रही हूँ। तार तुमसे शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में ये तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छांव में मुझे बिठाए हो, किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। जुड़
मीठी रू रिहान में मुझे परमात्मा से विशेष वरदान प्राप्त हो रहा है। ऐसी दृष्टि, ऐसी शक्ति जहाँ मेरी नजरें टिक गई है, मन मगन हो गया है। और मैं लाइट होती जा रही हूँ, हल्की होती जा रही हूँ। मन जितना हल्का, आत्मा उतनी शक्तिशाली। ये अलौकिक दृष्टि जो मेरे भाग्य की रेखाओं को श्रेष्ठ बना रहा है, मुझ आत्मा में दिव्यता, बल भर रहा है। परमात्मा मुझे मेरे कर्तव्य की स्मृति दिला रही है। मुझे एक श्रेष्ठ स्वमान का वरदान दे रहे हैं। कि बच्ची तुम कौन हो? तुम इष्ट देवी हो, शक्ति स्वरूपा हो, शांति, संपत्ति से भरपूर हो। तुम ही महालक्ष्मी, तुम ही ज्ञान धन की देवी हो। परमात्मा से ये लक्ष्मी स्वरूपा का वरदान मुझ आत्मा को मिल रहा है और मैं आत्मा अपने इस इष्ट देवी के संस्कारों को इमर्ज करती जा रही हूँ। पवित्रता के सागर परमात्मा की दिव्य दृष्टि मुझे पवित्र बना रही है।
ईश्वर की दृष्टि मुझे एक एक अलंकारों से सजा रही है। एक एक गुण और अलंकारों से मैं सजती जा रही हूँ। ये गुणों का श्रृंगार मुझे श्रृंगारी मूरत बना रहा है। 16 कलाओं से मैं फरिश्ता तैयार हो रही हूँ। अब धीरे धीरे महालक्ष्मी का स्वरूप मेरा इमर्ज होता जा रहा है। और मैं ऐश्वर्य, गुणों के सौंदर्य, शांति, शक्ति, पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ और अपने स्वरूप में स्थित होती जा रही हूँ। ये मेरा अलंकारित स्वरूप कितना दिव्य और कितना तेजस्वी नजर आ रहा है। बाबा की दृष्टि मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा रही है। और महालक्ष्मी का मेरा लक्ष्य साकार होता जा रहा है। पवित्रता और दिव्यता के प्रकंपन मेरे इर्द गिर्द वातावरण में छाते जा रहे हैं। परमात्मा की शक्ति मेरे संपूर्ण स्वरूप को तैयार कर रही है।
एक दिव्य अलौकिक फरिश्ते ने मेरे देवी स्वरूप को तैयार कर दिया। अब परमात्मा मुझे कह रहे हैं कि देखो बच्ची, इस धरती पर नीचे देखो, कितने भक्त तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हारी पूजा अर्चा कर रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से आराधना कर रहे हैं। जाओ, अपना कर्तव्य पूरा करो। सभी को परमात्म संदेश दो। आध्यात्मिकता की शक्ति से सभी को पुनः जागृत करो। मैं अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित हूँ और नीचे धरती पर देख रही हूँ। भक्तों की पुकार मुझे सुनाई दे रही। अब धीरे धीरे मैं धरती पर आ रही हूँ। और मेरे यादगार मंदिर में मैं स्थित हूँ। ये भव्य मंदिर जहाँ जोर शोर से भक्त मुझे पुकार रहे हैं। मैं उनके समक्ष दिव्य गुणों के अलंकारों से वरदानी मूरत बन स्थित हो गई हूँ। चारों तरफ भक्त अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। जय जयकार कर रहे हैं।
मैं आत्मा वरदानी मूर्त बन अनेकों को ये परमात्म वरदान देती जा रही हूँ। पवित्रता और शक्ति से सबको भरपूर करती जा रही हूँ। ज्ञान धन की शक्ति से अनेकों को सही दिशा प्रदान कर रही हूँ। भक्त दौड़ दौड़ कर मेरे पास आते जा रहे हैं। परमात्मा का संदेश देकर सभी को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखा रही हूँ। सभी भक्त जागरूक हो रहे हैं और अपने परमपिता परमात्मा को पहचान रहे हैं। दुखी, अशांत, अतृप्त आत्माओं को शांति मिल रही है, शक्ति मिल रही है। वे भी परमात्मा से अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। मैं महालक्ष्मी स्वरूप आत्मा सभी को ज्ञान धन, शक्तियों का धन, अनेक कलाओं का धन, गुणों का धन देती जा रही। मुझ आत्मा की दृष्टि और मेरे प्रकंपन दूर दूर तक भक्तों को संतुष्टता प्रदान कर रही है। सभी आत्माएं आध्यात्मिकता की शक्ति से स्वयं को भरपूर कर रही है।
परमात्मा से उच्च ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर सभी अपने जीवन को श्री लक्ष्मी समान बनाते जा रहे हैं। मैं अपने स्वरूप में स्थित सभी को शांति और शक्ति प्रदान कर रही हूँ। सभी मनुष्य ये शक्ति प्राप्त कर अपने कर्म व्यवहार से जागरूक हो रहे हैं। और उन्हें भी श्री लक्ष्मी समान बनने की प्रेरणा प्राप्त हो रही है। ऐसी शक्ति मैं अनेक आत्माओं को देती जा रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।